हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियरपुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बच्चे आ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, कल की क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने बात करा था मिक्स क्वेश्चन की। उससे पहले वाले क्वेश्चन क्लास में जो था उसमें हमने पूरे फार्मूला लिखे थे। आप लोग जो देखे तीसरी क्लास जो इससे पहले है वो क्लास मतलब कि आज नहीं कल, तीसरी क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे पहले की जैसे आज वो कल चली थी, कल आज तो एक चलेगी, कल एक चली थी, उससे पहले वाली ये जो है इसमें हमने फार्मूला कराया था बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक पहली क्लास थी, पहली दूसरी क्लास जो होगी यहाँ से शुरू से वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें जो हमने कराया है मिक्स्ड इक्वेशन कराया है बच्चों, और इसमें फार्मूला भी कराया हुआ है। तो आप लोग शुरू से क्लास ले लीजिएगा। ये दूसरी वाली क्लास जो हमने कहा है कि जिसमें फार्मूला है खोज लीजिएगा। फार्मूला कराया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाएगा पेपर में। और फार्मूला के हिसाब से आपको कैसे सवाल करना होगा, ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। आप लोग एकदम पूरा विधिवत तरीके से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी ला लीजिए। एक बार जाके सभी लोग क्लास को ग्रुप में शेयर करके आइए। आज हमारे पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, आज हम आप लोगों का कमेंट नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग कोई टेंशन मत लीजिएगा। क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, तो जिस भी प्रकार की किसी को कोई समस्या होगी आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर बीच में समस्या हुई थी, हम उसका समाधान कर देंगे। चलिए, अब यहाँ से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन सवाल आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग सॉल्व करेंगे, इसमें जो भी प्रकार की समस्या आएगी आप लोग बताइएगा, इसका समाधान किया जाएगा। आप लोगों को एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को बिल्कुल ये देखिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यूपी 2012 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश की परीक्षा 2012 में जीएम और यूपी बोर्ड ऐसे लिख लीजिएगा बच्चे इसको कि यूपी बोर्ड के 2012 में पेपर। ये जो जीएम लिखा होता है बच्चों, आप लोग इसका मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बता दीजिए। जितने लोग जानते हैं वो हाँ लिखेंगे, जितने लोग नहीं जानते वो नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि बच्चों पेपर का 7 सेट बनता है। 7 सेट में एक सेट ये लिखा हुआ है जो जीएम लिखा है, इसका मतलब कि इस सेट नंबर जीएम है। ऐसे करके एवाई लिखा होता है, बीसी लिखा होता है, डीएफ टीडी लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है। तो ये सब क्या होता है, पेपर का सेट होता है बच्चों। तो 7 सेट बनता है। आप लोग याद रखिएगा कि पेपर के 7 सेट बनते हैं। जैसे ABCD करके होता है, ऐसे ही पेपर के 7 सेट बनते हैं और आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो देखिए हम एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहना, पहले देखिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका लिखेंगे, कैसे पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पीछे लिखिए बच्चों, लिखेंगे सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं हल। सॉल्यूशन बच्चों हल। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। आपको एफ का मान फोकस दूरी दिया है ना बच्चों। फोकस दूरी को हमने देखिए फार्मूला में लिखा है, एफ मतलब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ ठीक है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी की मतलब कि बच्चों आपको पता वस्तु की दूरी कह रहा है। देखिए हमने लिखा है वस्तु की दूरी बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो यू को मतलब वो यू बराबर यह क्या होता है, वस्तु यू बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है बच्चों। अब देखिए दर्पण कौन सा बच्चों, अवतल दर्पण, ये भी लिख लीजिएगा। दिया है कि अवतल दर्पण। अब इतना आप लोगों को क्लियर होगा ना, इतना तो सबको क्लियर होगा, इतना तो बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा।
आशा करता हूँ बच्चों इतना सबको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, आप लोगों का जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग बच्चों। देखिए कह रहे हैं ना कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, हमने लिखा अवतल दर्पण। फोकस दूरी दिया है तो फोकस दूरी मतलब यह 15 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों आपको पता है अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, और आपको पता है यू का मान हमेशा माइनस होता है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब प्रतिबिंब की दूरी मतलब वी का मान आपसे पूछ रहा है बच्चों, तो वी का मान आपसे निकालना है। तो आप जान जाएंगे कि अब देखिए आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो आप बच्चों कहेंगे कि एफ बराबर आर बाई टू तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, हमको वी का मान निकालना है। कितना लोग बताएंगे एफ बराबर आर बाई टू यूज होगा या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u? बताइए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए बच्चों की कौन सा फार्मूला यूज होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यूज होगा या एफ बराबर आर बाई टू यूज होगा? चलिए आप लोगों का जवाब आ रहा है बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, क्यों ये बराबर आर बाई टू नहीं यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे हम का आर का कोई यूज नहीं है, तो हमारा ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f बराबर 1/-15 1/v माइनस 1/, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/20। अभी इस साइड आएगा तो 1/-15 बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/-15। अभी इस साइड आएगा तो 1/20 1/, अब देखिए अब क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में आप नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए। तो 15 और 20 का लसा 15 दूना 300 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस मतलब मत रखिए, माइनस नहीं रखना है, बस केवल 300 हो गया। 20 का एक में गुणा 20 का 20, अब ये माइनस 15 का 15 बराबर 1/v। इतना क्लियर होगा। 20 में से 15 के बच्चे 5 हो जाएगा, 5/300 बराबर 1/v। 5 1 का 5 5 6 30 बच्चे 60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर बच्चों हो जाएगा 1/60। आप पता है कि आपको ये ऊपर चला जाएगा, v ऊपर चला गया, 60 ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर बच्चों हो जाएगा 60। तो v बराबर आशा करता हूँ बच्चों इतना 60 सेंटीमीटर, इतना सभी लोगों को क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इतना तो दिख रहा है ना, v बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया है। कितने लोगों को आ गया है बच्चों? सभी लोग कमेंट करिए, किसको नहीं समझ में आया वो लोग बताएंगे। जितना पेपर की बच्चों हम जितना क्वेश्चन कराएंगे सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ होगा। मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि पेपर में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन ही आता है। पहला चैप्टर से आएगा, फिर तीसरे चैप्टर से आएगा, या पाँचवें चैप्टर से आएगा, या चौथे चैप्टर, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोग। इस वजह से हमने सोचा था कि पेपर से पहले आप लोग एकदम पूरा पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं बच्चों उस तरीके से तैयार हो जाइए। तो इतना क्लियर हो गया होगा ना। अब थोड़ा सा डाटा चेंज करके मैं इसी पे एक और सवाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ अगले एक नए सवाल के साथ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 40 है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए बच्चों। जल्दी से सॉल्व करिए, देखते कितना उत्तर आता है। ए भैया, क्या शिकायत आ रही है आपके?
चलिए चलिए बच्चों, सभी लोगों का उत्तर आ गया होगा आशा करता हूँ। सेम वैसे क्वेश्चन था, ये सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों सभी लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 होता है बच्चों, चलिए सॉल्व करिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए बच्चों। ये पूछा गया है यूपी पेपर में, यूपी 2014 ईसी सेट नंबर ईसी में पूछा गया बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करिए। देखिए इस बार दर्पण समतल दर्पण है। समतल दर्पण से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। आप लोग सॉल्व करिए इसको, देखते हैं कितना उत्तर आता है। सॉल्व करिए बच्चों, देखते हैं कितना उत्तर आता है। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग, देखते हैं कितना उत्तर आता है बच्चों, एकदम पूरा विधिवत तरीके से। और अगला सवाल मैं अभी फिर से देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा हूँ, आप लोग बच्चों इसको सॉल्व करिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। आशा करता हूँ बच्चों इतना क्लियर होगा। इसकी क्षमता ज्ञात करिए। चलिए सॉल्व करिए। पहले का उत्तर दीजिएगा, दूसरे का उत्तर दीजिएगा बच्चों। तीसरा सवाल हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक वायु में प्रकाश की चाल बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए बच्चों। इसका उत्तर देखिए, अब याद रखिएगा मैं पहले का उत्तर दे रहा हूँ बच्चों। देखिए जब जब आपसे कहेगा समतल दर्पण, याद रखिएगा यहाँ पे दर्पण पहले अभी अवतल दर्पण कहता था, उत्तल दर्पण कहता था। आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हो गया, मतलब ऐसे समतल दर्पण हो गया जिसमें आप लोग शीशा कहते हैं, जिसमें आप लोग फेस देखते हैं अपना। तो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर। तो याद रखिएगा जितने दूरी दर्पण से हमारे इस चित्र की जितनी दूरी होगी, ये दर्पण हो गया, ये वस्तु हो गया, इससे जितनी दूरी यहाँ से होगी ना, अब इसी में वो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से उतनी ही दूरी होगी। तो याद रखिएगा उसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। बट ये किस में होती है? समतल दर्पण में। क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिए समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में याद रखिए कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। आशा करता हूँ बच्चों इतना क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा, समझ लीजिएगा फिर से। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की याद करना है, तो याद रखिएगा जब जब समतल दर्पण कहेगा तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगी। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों वस्तु की दूरी के बराबर होगी, इतना याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले का सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। आशा करता हूँ किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग कहिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। अरे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों देखिए, अवतल लेंस है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? -5 होता है, क्योंकि 5 नहीं -5 हो जाएगा। क्षमता P बराबर क्वेश्चन है, तो P बराबर क्या होता है? 100/F तब होता है जब सेंटीमीटर वाला फार्मूला यूज होता है, और P बराबर 1/F तब होता है जब बच्चों माइनस वाला। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/5, मतलब P बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 दूनी 10, 0.2 डायप्टर जिसको उत्तर आ गया बच्चों वो सही होगा। -0.2 डायप्टर जिसका उत्तर आ जाएगा उसका सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अवतल लेंस का F का मान माइनस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, या ये मिटा दीजिए। ये फार्मूला क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि सेंटीमीटर में, जैसे यहाँ पे आपको दिया है ना, अच्छा 5 सेंटीमीटर दिया है, क्या सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर दिया है तो 100/5 वाला फार्मूला, 5 20 में 100, 20 डायप्टर जिसका -20 डायप्टर जिसका उत्तर आ रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर में देगा तो फार्मूला यूज होगा P बराबर 100/F। यहाँ पे याद रखिएगा सेंटीमीटर में जब फोकस दूरी होगा तो P बराबर 100/F होता है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, यहाँ पे मीटर लिखा है, वहाँ पे सेंटीमीटर हम लिख दिए थे, तो इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। जिसका अगर जिन्होंने मीटर में सॉल्व किया है जिसका उत्तर आ रहा है 0.2 डायप्टर उसका सही है, और जिन्होंने सेंटीमीटर सॉल्व किया 20 डायप्टर आ रहा है उसका भी सही है। वेरी गुड। चलिए, इतना क्लियर होगा। अब कह रहा है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल। हम देखिए बच्चों, वायु में प्रकाश, वायु मतलब A में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8। हमने बच्चों देखिए लिखा है वायु में प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर 3 × 10⁻8। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल V बराबर क्या है? 1.5 × 10⁸। 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है पदार्थ का अपवर्तनांक। n बराबर बच्चों C/V ज्ञात करिए। तो हमको पता, अपवर्तनांक को मतलब n कहते हैं, आपको पता है, मैं लिखवा चुका हूँ। वायु में प्रकाश की चाल बच्चों 3 × 10⁻8, मतलब प्रकाश की चाल वायु में C हमने लिखवाया है, आप लोग फार्मूला में देख लीजिए। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, हमने पदार्थ में या कांच में लिखवाया है बच्चों। एक पदार्थ में कांच की चाल या तो उसको C मतलब V से 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्तनांक मतलब n का मान ज्ञात करते हैं, n बराबर C/V होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? C का मान रखिए 3 × 10⁻8 बटे 1.5 × 10⁻8। n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1.5 है, यहाँ पे 3 है। अब 3 गुणे, यहाँ पे 10 का गुणा करिए, यहाँ पे 10⁻8, यहाँ पे 1.5 में 10 का गुणा करिए, गुणे 10⁻8, 10⁻8 से कट जाएगा। ये देखिए 3 दहा में 30 बटे 15 दूना 30 बच्चों 2 आ जाएगा। n का मान 2 आ जाएगा बच्चों। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा।
तो बच्चों इतना क्लियर हो गया, हम लोग बता दीजिए n बराबर c/v फार्मूला से आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बच्चों, ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है, यूपी 2017 में पूछा गया है, 2017 v आप लोग इसको लिख लिया करिए, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सेम से ऐसे क्वेश्चन फंसेगा, सेम से ऐसे क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से हम कराते हैं और समझते हुए चलते हैं। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। वाई के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, किसी क्रांति को 30 डिग्री उस द्रव का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों को सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व करिए। अरे तुमसे एक फिगरत बनाए तो कौन जरा छापे कर दे इससे बड़ा है। चलिए बच्चों आप लोगों का उत्तर देखिए, इसका हमने फार्मूला शायद देखिए यहाँ से लिखवाया था बच्चों, इसका फार्मूला लिखवाया था, आपको आशा करता हूँ क्लियर होगा। यहाँ से हमने फार्मूला लिखवाया था बच्चों। देखिए वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, आप लोग याद रखिएगा क्रांतिक कोण को बच्चों सी कहते हैं, सी बराबर 30 डिग्री उस द्रव का अपवर्तनांक यानी का मान पूछा है बच्चों। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण सी दिया है, यानी बराबर पूछा है बच्चों। ये पेपर में पूछा गया है 2020 में, यूवी 2020 में, इस साल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए तो याद रखिएगा, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण बच्चों 30 डिग्री दिए है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला होता है बच्चों n बराबर 1/sin c, हमारा फार्मूला होता है अपवर्तनांक का n बराबर, जब क्रांतिक कोण दिया होता है तो n बराबर 1/sin c होता है बच्चों, n बराबर 1/sin 30, तो साइन सी के रखें तो साइन 30, तो n बराबर 1/sin 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2। तो अब देखिए इस कंडीशन में जैसे n बराबर 1/1/2 ऐसे किसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन बने तो n बराबर क्या हो जाता है, ये जो नीचे वाला है सबसे, ये सबसे ऊपर चला जाता है। कब, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ऐसे हो जाएगा, ये इसका मान ये हो जाएगा 1/1/1/2, क्योंकि ये मेन वाली जो लाइन है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सबसे नीचे होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो ये वाला 2 यहाँ से जाएगा है, इधर चलाएगा, बचा 2, और सबके नीचे एक ही, तो या एक लिखिए चाहे मत लिखिए, n बराबर बच्चों 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा n बराबर 2।
अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाता है अपूर्णांक का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। आशा करता हूँ इतने लोगों को समझ में आ गया होगा। एक अगला सवाल मैं देने वाला हूँ, तब से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। इतना हो गया वाला बच्चा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखे हैं, तो n बराबर अनुपात साइंस ही था। अब ये सॉल्व करिएगा। किसी वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। सॉल्व करिए, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। एकदम स्पीड में करिए, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है बच्चे। सॉल्व करिए जल्दी, सॉल्व करिए बच्चे, डू फास्ट। देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, उत्तर हम बस यही है कि हम ये चीज़ें आप लोगों का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की सुविधा है आज, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पता है कि शिवम का उत्तर आ रहा होगा, और शिवम कुमार यादव का उत्तर आ रहा होगा, तृप्ति का उत्तर आ रहा होगा, और उसके बाद आर्या मिश्रा का उत्तर आ रहा होगा, ज्योति पटेल का उत्तर आ रहा होगा, खुशी तिवारी का उत्तर आ रहा होगा बच्चों, और भी अंशु यादव का उत्तर आ रहा होगा, और भी जो बच्चे हैं जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं हम, पूजा पाल का उत्तर आ रहा होगा। तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए। राहुल का उत्तर आ रहा होगा बच्चों, तो मेहनत करिए, देखते हैं क्या होता है। सब लोग सॉल्व करिए, देखते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उसका अपूर्णांक ज्ञात करिए बच्चों। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखिए सभी लोगों का उत्तर आ जा रहा होगा बच्चों, 2/√3, 2/√3 सबका उत्तर आ रहा होगा। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए फार्मूला होता है, देखिए क्रांतिक कोण मतलब सी का मान दिया है, क्रांतिक कोण तो सी का मान दिया है बच्चों आपको 60 डिग्री, और द्रव का अपूर्णांक n का मान पूछा है। तो फार्मूला होता है बच्चों n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin 60 अंश, n बराबर 1/sin 60 अंश मान होता है बच्चों √3.2। अब यही हमने सॉल्व करने के बाद नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, जिसका 2/√3 आ गया होगा। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से छाप लीजिए आप लोग, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। इस क्वेश्चन को छाप लीजिए आप लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर। चलिए मिटाते हैं हम इसको, अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए बच्चों, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 याद करिएगा। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। पाँच मीटर की दूरी तक देख सकता है। आगे कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। चलिए आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। सॉल्व करिए तो देखते हैं कि किसका उत्तर आता है। सबसे पहले लेंस की क्षमता पूछा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमने कहा था स्टेटमेंट भी आपको नहीं ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया है, उससे मत समझिए आप लोग, बस क्वेश्चन आपको क्या दिया है उसको समझिए और सॉल्व करिए। बच्चों ये पूछा गया है यूपी 2018, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2018 के पेपर में 2018 आईएएस में आईएएस सेट नंबर में। चलिए सॉल्व करिए। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का उत्तर आ रहा होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे कह रहा है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी देख सकता है मतलब कि यहाँ पे फोकस दूरी का मान दिया है बच्चों आपको, एफ का मान दिया है 5 मीटर, याद रखिएगा। अधिक से अधिक देख सकता है मतलब कि बच्चों फोकस दूरी मतलब कि उसका जो देखना का मतलब क्या है, फोकस ही तो है, फोकस करके देखता है ना। तो फोकस दूरी कितना दिया है 5 मीटर, तो फोकस दूरी 5 मीटर है। तो सही दृष्टि के लिए उससे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता का मतलब पी का मान आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों मीटर में दिया है ना, फोकस दूरी जब मीटर में होता तो फार्मूला होता है बच्चों पी बराबर 1/f। तो पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/5। तो पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 मतलब 0.2 डायोप्टर। तो जिसका उत्तर आया होगा उसका बिल्कुल क्लियर है। आशा करता हूँ बच्चों किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ से मस्त एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। सभी लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, ये पेपर में 2018 में पूछा गया है और बहुत ज़रूरी भी है पेपर, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से एक और आप लोग क्वेश्चन करने की 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। चलिए सॉल्व करिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करके दिए, इसका डाटा चेंज किया बच्चों, सॉल्व करिए।
चलिए, इतना उत्तर आ गया हमको बच्चों आप लोगों को, आशा करता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप लोग मेहनत करके सॉल्व करते रहिए, सारी चीज़ें एकदम विधिवत तरीके से क्लियर होती जाएंगी। पेपर में आप लोगों का देखिए बहुत ही जोर दे के हम नहीं इसको कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि एकदम शांत तरीके से माहौल बना के पढ़ाई करनी है। एकदम जैसे कि जिस प्रकार ठंडी में लगता है ना कि एकदम शांत बैठे हैं और क्लास चल रही है, उस तरीके का माहौल बना के बच्चों पढ़ना होता है। आप लोग देखिए, क्योंकि अब देखिए आप लोगों के पास समय कम बचा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लोग समय का बहुत ज़रूर विशेष ध्यान दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए पेपर का समय बहुत कम बचा हुआ है और कल परसों से नवंबर चालू हो जाएगा। अब नवंबर स्टार्ट जैसे ही होता है बच्चों, आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब पेपर का डेट जल्दी ही आने वाला है। 13 मार्च लोग कह रहे हैं, हो सकता है 13 मार्च तक हो जाए, तो उससे पहले भी हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एकदम बहुत कम समय बचा हुआ है। सिलेबस आप लोगों का जो भी है मैंने यहाँ पे मतलब पूरा कंप्लीट ही करवा दिया है। जैसे कि फिजिक्स में लगभग की थियरी क्लास उधर चल ही रही थी, और अभी थियरी क्लास थोड़ा सा बंद हुई है, लेकिन वो चलेगी जल्द ही। लेकिन और ये चीज़ें हैं, आपका न्यूमेरिकल्स तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है बच्चों, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया बचा हुआ है। और अब मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों, मिक्स क्वेश्चन कर लीजिए। और जिसको जैसे लग रहा है कि हमारा ये चैप्टर नहीं तैयार है ना, तो आप, मैंने चैप्टर्स क्वेश्चन कराए हैं, तो आप जाके वहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लीजिए। पिछली क्लास के जो वीडियोस हैं उसमें जाके क्लास कर लीजिए, आप लोगों का पूरा तैयार हो जाएगा। पेपर से पहले आप लोग उस वीडियो को, जो पिछले न्यूमेरिकल्स के वीडियो हैं, 5 से 7 बार कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए इतना बार पढ़ लीजिए कि सोच लीजिए कि आएगा तो कहाँ से आएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपके पास मौका है, इतनी बार कर लीजिए, इतनी बार की प्रैक्टिस। क्योंकि आपको पता है करत करत अभ्यास, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पता है। अभ्यास जितना करेंगे बच्चों, आप समझ पाएंगे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला, क्यों, कहाँ, कैसे यूज होगा। और यहाँ पे हम आपको बता ही रहे हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप लोग इसको किससे करते चलेंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 80 वोल्ट विभवांतर, 80 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 80 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 80 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम का आवेश, 2 कूलाम का आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए बच्चों, आप लोगों को उत्तर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। जितने लोगों को उत्तर आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। कह रहा है कि 80 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर का मतलब वी का मान दे रहा है। जैसे हमने कहा था ना कि विभवांतर, याद रखिएगा विभवांतर जहाँ पे लिखा होगा वो वी का मान होता है। वी का मान देखिए 80 वोल्ट दिया है, 80 वोल्ट दिया है बच्चों। अब कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2C, मतलब 2C का मतलब कि 2 कूलाम, याद रखिएगा 2 कूलाम का आवेश। आवेश का मतलब कि क्यू बराबर कितना दे रहा है, 2 कूलाम का आवेश। 2 कूलाम का आवेश जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर आपसे पूछा है। कार्य मतलब वर्क, वर्क मतलब W का मान आपसे पूछा है बच्चों। आप देखिए, अब सॉल्व करेंगे, आपको पता है फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। क्या होता है बराबर, W बराबर V इंटू क्यू हमारा फार्मूला होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V का मान दिया है 80 और गुणे क्यू का मान दिया है 2 और 2 16। W बराबर क्या हो जाएगा 160, 160। अब कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल लिखा है बच्चों। आशा करता हूँ इतना सब लोगों को क्लियर होगा। जिसका 160 आ रहा है बच्चों वो बहुत ही बहुत अच्छा है। चलिए, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको लिख लीजिएगा। ये पेपर में पूछे हुए सवाल है बच्चों, यूपी 2015 में पूछा गया है, यूपी 2015 CZD में पूछा गया है। चलिए सॉरी 2016 में CZD में पूछा गया है बच्चों। चलिए चलिए सॉल्व करिए बच्चों, इसको देखते हैं अब कितना उत्तर आता है आप लोगों का। अब इसी में मैं डाटा चेंज करके देखिए, सभी लोग लिख लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब इसको हम डाटा चेंज करके अगला बताते हैं। अगला हम देखिए, अगला सॉल्व करते हैं। 60 वोल्ट को 72 के यहाँ पे 4 कूलाम का आवेश। सॉल्व करिए, देखते कितना आता है। चलिए सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ से देखिए 60 वोल्ट का विभवांतर, विभवांतर मतलब कि V का मान बच्चों दिया है 60 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए। 4 कूलाम, Q का मान दिया है 4 कूलाम का आवेश। तो आपसे पूछा W का मान, W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू। W बराबर क्या होता है बच्चों, V इंटू क्यू। तो W बराबर V का मान कितना दिया है 60 और Q का मान 4, तो 6 24 बच्चों। W बराबर 240 जूल, जिसका उत्तर आ रहा होगा बच्चों। वेरी गुड, क्लियर होगा एकदम। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला सवाल लिखते हैं और आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए एकदम विधियो तरीके से बस ऐसे शांत माहौल बना के पढ़ते रहिए, देखते हैं क्या होता है। बेहतरीन तरीके से पेपर जाएगा बच्चों, एकदम मेहनत करके पढ़ते रहिए। चलिए, अंशु यादव और बच्चों सभी लोग एकदम विधियो, शिवम कुमार यादव, सभी लोग आप लोग बेहतरीन तरीके से, सभी लोग, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है या लिया जा रहा है उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चों एकदम किसी भी प्रकार की, मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग किसी भी प्रकार कोई समस्या आ रही तो आप लोग उसको ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप लोग पहली बात तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब नहीं देते हैं। जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं या कुछ पूछा जाता है, हमने कहा कि बच्चों आप लोग वीडियो को जैसी भी आपको क्लास लगा करे आप लोग कह दीजिए या करिए कि क्लास कैसी लगी। अभी आप लोगों को एक बड़ी गलती ये है कि आप लोगों को हिंदी क्लास चल रही तो आप लोग हिंदी क्लास में उपस्थित नहीं थे। बताइए, एक ही दो लोग केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों चलवा रहे हैं बताइए। वैसे तो आप लोग कह रहे हैं सर हिंदी चलेगी, सोशल साइंस चलेगी, ये चलेगी वो चलेगी। सोशल साइंस हमने इसीलिए नहीं चलवाया। आप लोगों की संख्या देख के हमको लगा क्या ज़रूरत है, जब आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो हमको क्या शौक लगी हम पढ़ाएंगे। इसी वजह से बच्चों हमने क्लास नहीं करी। अब इसके जिम्मेदार आप हैं। क्लास में उपस्थित नहीं होंगे तो हमको क्लास चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़वा रहे हैं आप लोग आराम से पढ़िए। फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चलेगी। जब आप नहीं उपस्थित हो सकते तो मैं क्यों चलाऊँ बताइए।
ना बायोलॉजी चल पाएगी ना केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स तो चलेगी। अब बायोलॉजी और हिंदी अब सब मैं बंद करवा दूंगा, क्योंकि आप लोग जब उपस्थित ही नहीं तो क्या मतलब है बताइए उस पढ़ाने और ना पढ़ाने का। कौन सा आप लोग हमको यहाँ पे फीस ही दे रहे हैं बताइए। इस चीज़ का याद रखिए कम से कम कि कौन सा हम फीस मांग रहे हैं आप लोगों से। क्लास मेहनत करिए ना, आप लोगों के लिए क्लास चलाई जा रहा है, आप लोग क्लास में उपस्थित ही नहीं है, इसका क्या मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चालक से होकर 0.8 कूलाम आवेश, एक चालक से होकर 0.8 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 4 जूल ऊर्जा खर्च होती है। 4 जूल ऊर्जा खर्च होती है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, आशा करता है इतना क्लियर होगा। चलिए सॉल्व करिए इसको। जो दिया है बच्चों सब लोग पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले जो मान दिया है उसको लिखिए, मान देने के बाद इसको सॉल्व करिए। बच्चों आप लोग कह रहे हैं हट क्यों जाते हैं, देखिए बच्चों हम इसलिए हट जाते हैं क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से देख पाएँ। और जितना भी मैं करा रहा हूँ बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि एक कॉपी रखिएगा, उस कॉपी में सारे क्वेश्चंस रखिएगा, एकदम साफ साफ तरीके से क्वेश्चंस को लिखिएगा। क्योंकि देखिए पेपर जब आएगा ना तो मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, ये पेपर में आया हुआ है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का एक कॉपी बनाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, मतलब प्रीवियस एक कॉपी ले लीजिए, बना लीजिए उसमें और लिख दीजिए कि न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब कि जितना भी मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, अगर इतना जो विधिवत तरीके से करता चला जाएगा बच्चों, उसका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। देख ले ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। और थियरी आप लोग एक पेज पूरा भर के लिखेंगे, याद भी नहीं होगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे, उसमें 2-4 अक्षर गलत होगा, मात्रा गलत करेंगे, लेकिन इसमें कौन सी मात्रा गलत करेंगे, तो इसमें पूरा नंबर मिलता है बच्चों। आप लोग सोचते हैं हमारी राइटिंग का नंबर कटता नहीं, राइटिंग का नंबर नहीं कटता है, मात्राओं में आप लोग गलतियाँ करते हैं, इस वजह से नंबर कट जाता है बच्चों। चलिए एक चालक से होकर 0.8 कूलाम, आप देखिए यहाँ पे 0.8 कूलाम का आवेश, हमने कहा जब बच्चों आवेश लिखा होगा या कूलाम लिखा होगा तो वो क्यू का मान होगा बच्चों। क्यू बराबर कितना दिया है 0.8, कूलाम मतलब सी प्रवाहित होने पर 4 जूल की ऊर्जा का मान बच्चों, ऊर्जा हमने लिखा है बच्चों ऊर्जा या जूल लिखा मिलेगा तो मतलब ये हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए, यहाँ हो जाता है डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 4 जूल। अभी आप लोग सॉल्व किए होंगे तो कार्य का मान 4 जूल आ रहा था ना, तो यह प्रवाहित होने में 4 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो काम ही तो करता है तभी तो खर्च होती है, तो काम 4 जूल हो जाए। चालक के सिरों पर विभवांतर वी का मान ज्ञात कर रहा है बच्चों, तो वी का मान हमें पता है, डब्ल्यू बराबर दिया है, डब्ल्यू बराबर दिया है, वी बराबर भी दिया है, क्यू का मान भी दिया है, वी का मान पूछा है। तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है तो डब्ल्यू बराबर हमारा फार्मूला वी इंटू क्यू। अब सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू का मान कितना दिया है, डब्ल्यू का मान दिया है बच्चों 4 जूल, 4 रखेंगे, 4 बराबर वी का मान कितना दिया है, वी का मान नहीं दिया है, क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान 0.8 दिया है बच्चों। तो ये देखिए इस साइड आएगा तो हो जाएगा 4/0.8 बराबर वी। अब देखिए एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा कर दीजिए ऊपर और 10 का नीचे, ऊपर 10 का गुणा और नीचे 10 का गुणा, तो जैसे ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, नीचे दशमलव हट जाएगा, तो 8×5 = 40 बराबर 5 जूल। 5 क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। कितने लोग सेटिस्फाइड हैं बच्चों कि 5 वोल्ट उत्तर आएगा, चलिए बताइए। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, और जितने लोगों को समझ में आ गया बच्चों सभी लोग थंब करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग क्लास में उपस्थित होते ही नहीं, बताइए। आप लोग कह रहे थे बच्चों अभी तो एक क्या नाम है शगुन सिंह नहीं आ रही हैं क्लास में, बताइए। पढ़ाई करिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए और क्लास
विधिवत तरीके से चलाई जा रही है बच्चों आप लोगों के लिए, और आप लोग ना उपस्थित होंगे तो उस तरीके से उसका कोई मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करिए और पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से करिए। चलिए, आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। जल्दी करिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। इसको सॉल्व लिख लीजिए और आगे बढ़ें हम। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे डाटा चेंज करके मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कर दिए। स्पीड में जब डाटा चेंज करके उत्तर दिया जाया करे, सवाल दिया करा जाया करे तो जल्दी किया करिए। 5 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में 5 तो कितनी जूल ऊर्जा का ह्रास होता है? 3.0 ऊर्जा का ह्रास होता है बच्चों। करिए, सॉल्व करिए। करिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। करिए करिए, सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, सॉल्व कर देते हैं। तो आपको कह रहा है एक चालक से होकर 5 कूलम्ब का आवेश का मतलब 5 कूलम्ब, तो 5 दिया है। 3 जूल की ऊर्जा खर्च होती, तो W बराबर 3 जूल। जूल हमने लिखा, जूल लिखा होगा तो कार्य चालक की सिरुक विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क V बराबर W/Q। तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? W का मान कितना दिया है? V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर, यहाँ से देखिए W बराबर V/Q होता है। तो W का मान कितना दिया है? 3 बराबर V/Q का मान कितना दिया है? 5। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 3/5। तो बराबर क्या हो जाएगा? 0.6 भाग दे लीजिए तो आएगा 0.6 वोल्ट। आशा करता हूँ कैसे, देखिए 3/5 है तो 5 भागे 3 करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 5 6 30। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। जिसका आ रहा है 0.6, आप लोग मात्रक नहीं लिखते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। मात्रक लिखा करिए बच्चों, मात्रक बहुत ज़रूरी है। 0.6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 0.6 वोल्ट लिखिए, मात्रक बहुत ज़रूरी है। चलिए, आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा बच्चों। मिटा दे रहा हूँ, जितने लोगों को क्लियर है बच्चों थंब करिए। जितने लोगों को बच्चों क्लियर है सभी लोग थंब करेंगे। जितने लोगों को बिल्कुल क्लियर है बच्चों थंब करिए, आगे बढ़ें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे एक लिखिएगा, चार प्रतिरोधों 5 ओम, 8 ओम, 5 लिखिएगा, 10 ओम, 15 ओम और 1 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। चलिए सॉल्व करिए बच्चों। 4 ओम, 4 प्रतिरोध मतलब कि कुल टोटल 4 प्रतिरोध हैं। 5 ओम के, 10 ओम के, 15 ओम का और 1 ओम के प्रतिरोध
को श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ा गया और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और कुल प्रतिरोध का मान आपसे पूछा है। समांतर क्रम के लिए कितना कुल प्रतिरोध होगा और श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? आप लोग इसको सॉल्व करके तुरंत उत्तर देंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। जल्दी करिए उत्तर लाइए बच्चों। आप लोग देखते हैं किसका। आप समय बहुत कम बचा हुआ, 2-3 मिनट का समय और बचा हुआ बच्चों। चलिए जल्दी करिए। देखिए बच्चों, आप लोगों का उत्तर श्रेणी क्रम के लिए तो आ जा रहा है। समांतर क्रम के लिए 1-2 लोगों का उत्तर आ रहा है। देखिए 4 प्रतिरोधों का पहले 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 1 ओम। देखिए सबको आपको प्रतिरोध जब दिया होगा तो बच्चों लिखेंगे R1 का मान 5, R2 मतलब प्रतिरोध का मतलब R होता है बच्चों। आप लोग लिखे होंगे प्रतिरोध का मतलब होता है बच्चों R। तो R1 का मान देखिए 5 दिया है, 10 दिया है। R3 का मान दिया है बच्चों 15 ओम और R4 का मान बच्चों दिया है 1 ओम। तो आपको पता है फार्मूला बच्चों की श्रेणी क्रम का लिए जो होता है, श्रेणी क्रम के लिए R का फार्मूला जो होता है तो R बराबर होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब जितना R दिया रहेगा उतना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। R1 का मान 5, R2 का मान 10, R3 का मान 15, R4 का मान 1। जोड़ देंगे तो 5, 10, 15, 15, 15, 30 और 1, 31। बच्चों R बराबर 31 ओम आ रहा होगा। 31 ओम आ रहा है बच्चों। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है समांतर क्रम में जोड़ने का। इसका समांतर क्रम जोड़ने के लिए आप लोगों को उत्तर देना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। आप मतलब कमेंट, उसके लिए फार्मूला होगा 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ये मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ और आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस हुए होंगे और बच्चों आप लोगों का जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए बच्चों, बहुत बेस्ट रिजल्ट होगा। बहुत आज आशा सॉरी आप लोगों के लिए क्योंकि आपका मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल मैं कोशिश यही रहेगा कि अब हमेशा कमेंट और लैपटॉप वगैरह का सारे सिस्टम सही तरीके से करके मैं आप लोगों को कमेंट देख पाऊँगा। तो आप लोग इस तरीके को कमेंट नहीं देख पाए हो तो आप लोग अपनी सारी समस्या जो भी इस क्लास में हुई है और उसके बाद जो भी कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर ऐसा हुआ था क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बिल्कुल बच्चों ज़रूर कमेंट करिएगा। आशा करूँगा कि बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर यहीं पे वीडियो को समय हो गया एंड करते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।